दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे हर दिन अमीर बनने का नाटक करते हैं, तो शायद आपको यह बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यही सच्चाई है। और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं, और अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो आपकी सोच, आपका नजरिया और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था, लेकिन अंदर से खोखला होता जा रहा राज्य था, जहां बाहर से हर चीज चमकती हुई दिखाई देती थी। बाजार भरे हुए थे, महलों में रोशनी थी, लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन उस चमक के पीछे एक अजीब सी सच्चाई छिपी थी। लोग अपने असली रूप में नहीं जी रहे थे। हर कोई किसी न किसी दिखावे में जी रहा था। कोई अपनी हैसियत से ज्यादा अमीर दिखने की कोशिश कर रहा था, तो कोई अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा था। उसी राज्य में एक महान गुरु रहते थे, जिनकी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक थी, आचार्य चाणक्य। और उनके साथ रहता था उनका एक शिष्य, जिसका नाम था आर्यन। आर्यन बहुत ही तेज दिमाग वाला था। उसकी आंखों में सीखने की भूख थी, वह हर बात को जल्दी समझ जाता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कमजोरी थी जो धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह हमेशा दूसरों को देखकर खुद को आंकता था। अगर कोई उससे अच्छा कपड़ा पहन ले तो उसे लगता कि वह उससे छोटा है। अगर कोई ज्यादा अमीर दिखे तो उसे लगता कि वह पीछे रह गया है, और यही सोच उसे अंदर ही अंदर कमजोर बना रही थी। एक दिन सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। तभी आचार्य चाणक्य ने आर्यन को बुलाया। उनकी आंखों में आज कुछ अलग ही गंभीरता थी। उन्होंने कहा, आर्यन, आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे खतरनाक भ्रम दिखाने वाला हूं। ऐसा भ्रम जो अगर तुमने समय रहते समझ लिया तो तुम कभी जीवन में असफल नहीं होगे, लेकिन अगर तुम इसे नहीं समझ पाए तो तुम भी इस दुनिया की भीड़ में खो जाओगे। आर्यन के मन में उत्सुकता जाग उठी। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, तो मेरे साथ चलो। दोनों धीरे धीरे नगर के सबसे बड़े बाजार की ओर बढ़ने लगे। वह बाजार किसी उत्सव से कम नहीं था। हर तरफ भीड़ थी, लोग खरीदारी में लगे हुए थे। कहीं कपड़ों की दुकानें सजी हुई थीं, कहीं गहनों की चमक आंखों को चकाचौंध कर रही थी। व्यापारी ऊंची आवाज में अपने सामान की तारीफ कर रहे थे, और हर कोई खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन यह सब देखकर थोड़ा हैरान था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य उसे यहां क्यों लाए हैं। अचानक आचार्य चाणक्य रुक गए। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और सामने इशारा करते हुए कहा, आर्यन, उस आदमी को ध्यान से देखो। आर्यन ने नजर उठाई और भीड़ के बीच एक व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बाकी सबसे अलग नजर आ रहा था। उसके कपड़े बहुत महंगे थे, उसका कुर्ता चमक रहा था, उसके गले में भारी सोने की चेन थी, हाथों में कई अंगूठियां थीं। उसके जूते इतने चमकदार थे कि सूरज की रोशनी उनमें से टकराकर चमक रही थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था, जैसे वह खुद को सबसे बड़ा समझता हो। उसकी चाल में इतनी अकड़ थी कि लोग खुद ब खुद उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे। आर्यन ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, गुरुदेव, यह व्यक्ति तो बहुत अमीर लगता है। शायद कोई बड़ा व्यापारी होगा, या फिर राजा का खास आदमी होगा। आचार्य चाणक्य ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम सिर्फ देखकर ही किसी के बारे में इतना बड़ा निर्णय ले सकते हो? आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, जी गुरुदेव, उसके कपड़े, उसका चलने का तरीका, उसका व्यवहार, सब कुछ बता रहा है कि वह एक सफल और अमीर व्यक्ति है। आचार्य चाणक्य ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो आज मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा और बिना कुछ बोले सिर्फ देखना होगा। आर्यन ने हामी भरी। आचार्य बोले, उस आदमी के पीछे चलो। दोनों धीरे धीरे उस व्यक्ति के पीछे चलने लगे। वह आदमी बाजार से निकलकर एक संकरी गली में मुड़ गया। वहां भीड़ कम थी, शोर कम था, और माहौल थोड़ा शांत था। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, यह आदमी इतनी महंगी वेशभूषा में है,
फिर यह इस सुनसान गली में क्यों जा रहा है? आचार्य चाणक्य ने कहा, बस देखते रहो, सच्चाई खुद सामने आएगी। वह आदमी कुछ दूर जाकर रुका। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे वह यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना सा कपड़ा निकाला। आर्यन की नजरें अब पूरी तरह उस पर टिकी हुई थीं, और तभी उस आदमी ने अपने गले की सोने की चेन उतारनी शुरू की। एक एक करके उसने अपनी सारी अंगूठियां उतारी। फिर उसने अपना महंगा कुर्ता उतारा और उन्हें बहुत सावधानी से उस पुराने कपड़े में लपेटने लगा। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जो आदमी कुछ देर पहले तक उसे एक बहुत बड़ा अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति लग रहा था, वही अब एक एक करके अपनी सारी चमक उतार रहा था, जैसे कोई अपना असली चेहरा दुनिया से छुपा रहा हो। आर्यन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, गुरुदेव, ये क्या कर रहा है? आचार्य चाणक्य ने बिना उसकी ओर देखे शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो, अभी सच्चाई पूरी नहीं दिखी है। वह आदमी अब पास के एक टूटे फूटे जर्जर घर की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, दीवारों पर दरारें थीं, छत के कोनों में जाले लगे हुए थे। यह देखकर कोई भी समझ सकता था कि यहां कोई बहुत गरीब व्यक्ति रहता है। वह आदमी धीरे से अंदर गया। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। आर्यन की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, उसकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थीं, और फिर वह आदमी बाहर निकला। लेकिन अब वह वही आदमी नहीं था। उसने एक फटी हुई धोती पहन रखी थी। उसका चेहरा थका हुआ था। आंखों में चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान और हार का भाव था। उसकी चाल अब धीमी थी, झुकी हुई थी। उसमें वह घमंड नहीं था जो कुछ देर पहले था। आर्यन जैसे अंदर से हिल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? आचार्य चाणक्य ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गंभीरता थी और आवाज में गहराई। यही इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम है आर्यन। जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। आर्यन अब पूरी तरह स्तब्ध था। उसकी सारी धारणाएं, उसका सारा विश्वास एक पल में टूट चुका था। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, वह ऐसा क्यों कर रहा है? आचार्य चाणक्य ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोले, क्योंकि वह अमीर नहीं है, लेकिन अमीर दिखना चाहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई हो। फिर आचार्य चाणक्य ने कहा, आर्यन, आज जो तुमने देखा है, यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। यह इस पूरे समाज की सच्चाई है, और अगर तुमने इसे सही से समझ लिया तो तुम कभी इस जाल में नहीं फंसोगे। उन्होंने आर्यन को पास बिठाया और गंभीर स्वर में कहा, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 5 ऐसे सत्य बताने जा रहा हूं जो इस आदमी की असफलता की जड़ है। आर्यन पूरी एकाग्रता से सुनने लगा। आचार्य चाणक्य बोले, पहला सत्य, दिखावा हमेशा कमजोरी से पैदा होता है। जो इंसान अंदर से मजबूत होता है, उसे बाहर से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो अंदर से खाली होता है, वही बाहर से चमकने की कोशिश करता है। यह आदमी अमीर नहीं है, लेकिन इसे डर है कि लोग इसे गरीब समझेंगे, इसीलिए यह नकली अमीरी का मुखौटा पहनता है। आर्यन ने सिर झुका लिया, जैसे वह खुद को उस बात में देख रहा हो। आचार्य ने आगे कहा, दूसरा सत्य, गलत जगह खर्च, सही जगह की बर्बादी। इस आदमी के पास जितने भी पैसे हैं, वह उन्हें अपने विकास में लगाने के बजाय दिखावे में खर्च कर रहा है। कपड़े, गहने, बाहरी चमक, लेकिन उसने अपने कौशल पर, अपने काम पर, अपनी सोच पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया, और यही कारण है कि वह वहीं का वहीं खड़ा है। आर्यन के मन में अपने ही कुछ फैसले घूमने लगे। तीसरा सत्य, आत्मसम्मान और दिखावा अलग चीजें हैं। अच्छे कपड़े पहनना गलत नहीं है, लेकिन खुद को धोखा देना सबसे बड़ी मूर्खता है। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को बेहतर बनाना, और दिखावे का मतलब है दूसरों को भ्रम में रखना। यह आदमी
आत्मसम्मान नहीं बल्कि दिखावे में जी रहा है। चौथा सत्य, समाज का डर इंसान को नकली बना देता है। यह आदमी अपने लिए नहीं जी रहा, यह दूसरों के लिए जी रहा है। इसे डर है कि लोग इसे छोटा समझेंगे, इसलिए यह हर दिन एक झूठी जिंदगी जीता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान खुद से भागता है वह दुनिया में कहीं भी जाकर शांति नहीं पा सकता। आर्यन की आंखें अब नम होने लगी थीं। आचार्य चाणक्य ने अंतिम बात कही, पांचवा सत्य, नकली लोग नकली अवसर ही आकर्षित करते हैं। यह आदमी कभी असली सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इसकी पूरी पहचान ही झूठ पर बनी है। जो इंसान झूठे रूप में जीता है उसके पास जो भी आता है वह भी झूठा ही होता है। नकली दोस्त, नकली मौके और नकली सम्मान। इतना कहकर आचार्य चाणक्य खड़े हो गए। उन्होंने उस टूटे हुए घर की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। आर्यन भी उनके पीछे चल पड़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आचार्य ने दरवाजे पर जाकर हल्के से दस्तक दी। अंदर से कुछ आवाज आई, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। वही आदमी सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आप कौन हैं? उसने घबराते हुए पूछा। आचार्य चाणक्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम सच्चाई देखने आए हैं। यह सुनते ही वह आदमी कांपने लगा। उसकी आंखें झुक गईं, जैसे वह पकड़ा गया हो। आचार्य ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पूछा, तुम हर दिन यह नाटक क्यों करते हो? यह सवाल सुनते ही जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया। कुछ पल तक वह चुप रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे नीचे बैठ गया और रोते हुए बोला, क्योंकि मैं गरीब हूं, क्योंकि मैं गरीब हूं। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले, उसकी आवाज कांपने लगी। उसका पूरा शरीर हिल रहा था। वह जमीन पर बैठा हुआ रो रहा था, जैसे सालों से दबा हुआ दर्द आज बाहर निकल आया हो। मुझे शर्म आती है, उसने रोते हुए कहा। जब लोग मुझे देखते हैं तो उनकी नजरों में मुझे अपनी औकात दिखाई देती है। मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, कोई नहीं हूं। इसलिए मैं हर दिन कुछ घंटों के लिए अमीर बन जाता हूं, ताकि कम से कम कुछ देर के लिए खुद को अच्छा महसूस कर सकूं। यह सुनकर आर्यन के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसे पहली बार समझ आया कि दिखावे के पीछे कितना गहरा दुख छिपा होता है। आचार्य चाणक्य शांत खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनकी आवाज अब भी उतनी ही दृढ़ थी। उन्होंने धीरे से उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गरीब होना कभी शर्म की बात नहीं होती। वह आदमी धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगा। आचार्य ने आगे कहा, लेकिन नकली अमीर बनना यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। यह सुनते ही वह आदमी और जोर से रोने लगा। आचार्य चाणक्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम दुनिया को धोखा नहीं दे रहे, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। और जब तक इंसान खुद से ही झूठ बोलता रहता है तब तक वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वह आदमी चुप हो गया। उसकी सांसें धीमी होने लगीं, जैसे वह हर शब्द को अपने अंदर महसूस कर रहा हो। आचार्य ने कहा, तुम्हें अमीर दिखना नहीं है, तुम्हें अमीर बनना है। और अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा दिखावे में नहीं बल्कि अपने विकास में लगानी होगी। आज तुम जो समय और पैसा इन कपड़ों और गहनों पर खर्च करते हो, अगर वही तुम अपने कौशल, अपने काम, अपनी सोच को बेहतर बनाने में लगाओ तो तुम्हें किसी दिन दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह आदमी अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक नई चमक भी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, क्या मैं बदल सकता हूं? आचार्य चाणक्य ने बिना एक पल गंवाए कहा, हर इंसान बदल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वह सच्चाई को स्वीकार करे। और तुमने आज अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है। यही तुम्हारा पहला कदम है। वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और अंदर जाकर वह कपड़ा लेकर आया जिसमें उसने अपने गहने और महंगे कपड़े रखे थे। उसने वह सब आचार्य के सामने रख दिया और कहा,
आज के बाद मैं यह नाटक नहीं करूंगा। आज के बाद मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, लेकिन मैं खुद को बदलने के लिए मेहनत जरूर करूंगा। आर्यन यह सब देख रहा था और उसके अंदर भी कुछ बदल रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह भी कई बार दूसरों को देखकर खुद को छोटा समझता था। वह भी कई बार दिखावे में फंस जाता था। आचार्य चाणक्य ने उसकी ओर देखा, जैसे वे उसके मन को पढ़ रहे हों। उन्होंने कहा, आर्यन, याद रखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा जाल है दूसरों से तुलना करना। जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो तो तुम या तो खुद को छोटा महसूस करते हो या फिर झूठा बड़ा बनने की कोशिश करते हो, और दोनों ही स्थिति तुम्हें कमजोर बनाती है। आर्यन ने सिर झुका लिया। आचार्य ने आगे कहा, सच्ची ताकत तब आती है जब तुम खुद को स्वीकार करते हो और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हो। दिखावा तुम्हें कुछ समय के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन सच्चाई तुम्हें पूरी जिंदगी की शांति देती है। कुछ समय बाद आचार्य और आर्यन वहां से लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। वह आदमी जिसने अपना नाटक छोड़ दिया था अब हर दिन मेहनत करने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे कमजोर समझते थे, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब वह दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहा था। धीरे धीरे उसका कौशल बढ़ने लगा, उसका काम बेहतर होने लगा, और एक दिन ऐसा आया जब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। समय बीतता गया और कुछ सालों बाद वह सच में एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ पैसे नहीं थे, उसके पास आत्मसम्मान था, आत्मविश्वास था, और सबसे बड़ी बात उसकी सच्चाई थी। उसे अब दिखावा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी मेहनत ही उसकी पहचान बन चुकी थी। आर्यन ने यह सब अपनी आंखों से देखा, और उस दिन उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि सफलता दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई और मेहनत से मिलती है। दोस्तों, याद रखना, जो लोग अमीर बनने से पहले अमीर दिखने की कोशिश करते हैं वे हमेशा संघर्ष में ही फंसे रहते हैं, लेकिन जो लोग चुपचाप खुद को बेहतर बनाने में लग जाते हैं दुनिया एक दिन खुद उन्हें पहचान लेती है। इसलिए आज से एक फैसला करो, दिखावे की जिंदगी छोड़ो और सच्चाई के रास्ते पर चलो, क्योंकि वही रास्ता तुम्हें असली सफलता तक ले जाएगा। अगर आप भी आज से नकली दिखावा छोड़कर असली मेहनत शुरू करना चाहते हो तो कमेंट में